हमारे फिजिकल हेल्थ केयर सिस्टम पर पड़ा पर्दा तो कोविड ने हटा दिया, पर हमारे मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम का क्या? इज इंडिया डीलिंग वेल विद इट? द आंसर इज नो. The condition is in fact so bad that a country with a population of 1.3 billion has barely 5,000 psychiatrists and 2,000 clinical psychologists. This is the data by WHO. The budget allocation is a shameful 0.06% of India's healthcare. India these days is very fond of talking about growth. एक सेक्टर जिसमें इंडिया ने तेज़ी से ग्रो किया है वो है ग्लोबल सुसाइड डेथ्स. लैंसेट के हिसाब से 1990 से लेकर 2016 के बीच महिलाओं में सुसाइड डेथ 25.3% से 36.6% हो गया है और पुरुषों में 18.7% से लेकर 24.3% तक जा चुका है. पर इसकी वजह क्या है? क्यों हमारे लिए मेंटल हेल्थ आज भी प्रायोरिटी नहीं है? इसकी एक बड़ी वजह है हमारा सोशल सिस्टम, और इस सिस्टम में लोग क्या कहेंगे बेहद अहम होता है. हम उस समाज का हिस्सा हैं जहाँ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को पागलपन कहा जाता है, जहाँ मेंटल इलनेस भूत प्रेत का साया होता है, जिसे दूर करने के लिए हम साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं बल्कि किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, बाबाओं के आश्रम जाते हैं या झाड़ा करवाते हैं. बाज़ दफ़ा लोग घरों में ही नज़र उतार के काम चला लेते हैं. 5 चार्ट्स हमें बहुत कुछ बताते हैं. लोगों का मेंटल इलनेस की तरफ नेगेटिव एटीट्यूड, मिसइन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ इलनेस, लैक ऑफ साइंटिफिक अप्रोच. क्योंकि साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग तो हम लोगों की सिर्फ साइंस की NCERT टेक्स्ट बुक्स तक ही सीमित होती है. जहाँ लिटरेसी का मतलब महज अपना नाम लिख पाना हो और रिसर्च लेवल तक पहुँचते पहुँचते केवल 1% लोग रह जाएं, वहाँ आप मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस कैसे फैलाएंगे? सिचुएशन ऑलरेडी ग्रेव थी. कोविड ने इस क्राइसिस को और बढ़ा दिया. कोविड के चलते एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, लोनलीनेस जैसे प्रॉब्लम्स कई गुना बढ़ गए हैं. पुअर हेल्थ केयर सिस्टम के साथ साथ इग्नोरेंट और एरोगेंट गवर्नेंस ने इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है. कोरोना की सेकेंड वेव के चलते ये क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ गए. डेथ, grief, struggle for oxygen, struggle to get a bed in hospital, fear to get admitted in hospital, unable to perform final rites, feeling of helplessness, all have led to increased psychological issues. And this, according to psychologists, is going to stay even after COVID. NDTV के 8 जून के प्राइम टाइम में दिखाई गई रिपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा सुनिए. कोरोना के प्रकोप ने मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा घाव किया है. मुंबई के मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर हरीश शेट्टी बताते हैं कि पिछली लहर की तुलना में इस साल मानसिक रोग वाले मरीजों की संख्या 500% बढ़ी है. हर उम्र के लोगों पर इसका असर पड़ा है. मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज यंग लोगों में ज़्यादा देखे गए हैं. Some reasons for this being competition, career pressure, unemployment, lack of emotional support and guidance. मेंटल हेल्थ से रिलेटेड टबूज हमारे सोशल सिस्टम का हिस्सा हैं. सोशल सिस्टम की समझ में सोशल साइंसेज एक अहम किरदार निभाती है, पर जिस समाज में सोशल साइंसेज सो कॉल्ड लीस्ट इंटेलिजेंट समझे जाने वाले लोगों के लिए रिजर्व्ड हो और उसकी नॉलेज वक्त की बर्बादी हो, आवाज़ उठाना गुनाह हो, ऐसे सिस्टम से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? इतिहास याद रखेगा कि 2020 और 21 में भारत सरकार ने हेल्थ केयर सेक्टर में अपने नागरिकों के प्रति अपनी कितनी जिम्मेदारी निभाई. 2016 में सरकार ने मेंटल हेल्थ केयर बिल पास किया, पर इसकी हकीकत यह रही कि ये बिल सिर्फ कागज़ तक सीमित रह गया. इसका एक बड़ा कारण इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी माना जाता है. प्रोफेशनल्स को इंक्लूड करने की कमी माना जाता है. लोगों तक इस बिल के फ़ायदे पहुंच ही नहीं सके. क्या कोविड की सिचुएशन इस चीज़ में हेल्प कर सकती है? कैन कोविड बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी टू रिफॉर्म मेंटल हेल्थ इन इंडिया? इन माई ओपिनियन इट कैन बी. कोविड के दौरान सरकार ने नेशनल हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करवाए, जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो के स्टार्टिंग और एंड में इंक्लूड कर दी गई है. पर ये भी बहुत हद तक ज़मीनी हकीकत नहीं बन सका. जब हमारा फिजिकल हेल्थ केयर सिस्टम ही लोगों को पूरी तरह से सर्व नहीं कर सका, तो हमारे समाज में मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम लोगों तक पहुँचेगा, ये सही में एक बहुत दूर की सोच है. जिस तरह से 2016 का बिल बेअसर रहा, उसी तरह से कोविड के दौरान की गई मेंटल हेल्थ की तरफ कोशिशें भी उतनी ही बेअसर रहीं. लोगों तक ना पहुंची. ना हम लोगों ने साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट्स के नंबर बढ़ाए, ना हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया. तो जाहिर सी बात है, जो फैसिलिटीज़ शुरू की भी गई, जो इनिशिएटिव शुरू किया भी गया, वो लोगों तक पहुंचा ही नहीं. कोविड के चलते आप अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं कि आप एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे इश्यूज़ के साथ डील कर सकें? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रेगुलर एक्सरसाइज करें, पूरी नींद लें, शराब सिगरेट जैसी चीज़ों को अवॉइड करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टॉक टू पीपल, स्टे क्लोज टू योर लव्ड वंस.
ऐसी क्या कुछ चीज़ें हैं जो सरकार कर सकती है कि मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम पर काम किया जा सके? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना होगा, प्रोफेशनल्स को इंक्लूड करना होगा, रिसर्च जैसी चीज़ को प्रमोट करना होगा और सबसे अहम, लोगों तक पहुंचना होगा। लोगों में इस चीज़ की जागरूकता फैलानी होगी, लोगों की सोच बदलनी होगी।